नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। शाम के 7 बज चुके हैं और 7 गुड न्यूज के साथ हम हाजिर हैं। हम आपको आज की 7 बड़ी खबर जो कि गुड न्यूज है वो बताएंगे। सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज की कर लेते हैं। देश भर में जहां विजयादशमी पर रावण दहन के साथ उत्सव का समापन हो जाता है, लेकिन हिमाचल प्रदेश की देवभूमि कुल्लू में रावण दहन से दशहरा उत्सव की शुरुआत होती है। ऐसे में हमारी जो पहली गुड न्यूज है वो है कुल्लू में रघुनाथ जी की अद्भुत अलौकिक यात्रा। जी हाँ, कुल्लू का दशहरा उत्सव केवल एक पर्व नहीं बल्कि संस्कृति, परंपरा और आस्था का संगम है। 7 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव में खुद देवता जमीन पर उतरते हैं और भक्तों के साथ दशहरा उत्सव मनाते हैं। भगवान रघुनाथ जी की रथ यात्रा के साथ कुल्लू में दशहरा की शुरुआत होती है, जिसमें शामिल होने के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी श्रद्धालु पहुंचते हैं। कुल्लू घाटी की वादियों में जब रंग बिरंगे देवरथ निकले तो पूरा इलाका देवताओं के गीत और भक्ति के स्वर से गूंज उठा। भगवान रघुनाथ की पूजा अर्चना और देवताओं की हाजिरी से पर्व की शुरुआत हुई और एक भव्य पर्व का आरंभ हुआ। ये महोत्सव आने वाले 7 दिन यानी 8 अक्टूबर तक चलेगा, जिसमें शामिल होने के लिए देश ही नहीं विदेश से लोग पहुंच रहे हैं। हमारे तो बहुत डिवाइन और गूज़बम्स आते हैं जैसे ही हम रथ को चलते हुए देखते हैं, रघुनाथ जी को यहाँ आते हुए देखते हैं, तो हमारे लिए तो बिल्कुल मतलब डिवाइन फीलिंग है। तो साल भर हमें मतलब इंतजार होता है दशहरे का। स्पेशली अगर आप कुल्लू वासियों को पूछोगे तो मतलब हम बहुत ईगरली वेट करते हैं कि दशहरे का इंतजार होता है बहुत सुंदर माहौल लगा। मतलब मेरे को इसके बारे में थोड़ा बहुत सुना हुआ था, पर बिल्कुल भी ये इस तरह का होगा इसका कोई अंदाजा नहीं था। तो यहाँ के जो देवी देवता हैं, जिस तरह से लोक बागों की मान्यता है, उसका बहुत अच्छा लगा देखकर। कुल्लू के ढालपुर के ऐतिहासिक मैदान में भगवान रघुनाथ के रथ को खींचने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। इस अनोखी परंपरा और उत्सव में 250 से ज्यादा देवी देवताओं के रथ भी शामिल हुए। अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी में हर साल मनाया जाता है। इस दौरान लोग भगवान रघुनाथ की रथ यात्रा निकालते हैं और कुल्लू घाटी के देवी देवता भी ढालपुर मैदान में इकट्ठा होते हैं। कुल्लू दशहरा एक अनूठा उत्सव है क्योंकि इसमें ना तो रावण दहन होता है और ना ही रामलीला होती है, बल्कि ये देवी देवताओं के मिलन का एक रंगारंग और सांस्कृतिक आयोजन होता है जो दुनिया भर से लाखों लोगों को आकर्षित करता है। यहाँ देव समागम होता है और रघुनाथ जी की अध्यक्षता में सब मिलते हैं और दशहरे में आते हैं और सारे देवी देवता जो कोई 200 किलोमीटर, कोई 50-100 किलोमीटर से पैदल चलकर आते हैं और ये देव समागम है। इसमें आप देखेंगे यहाँ रावण का पुतला तो नहीं जलता किंतु लंका जलती है और देवी देवताओं को जैसे रामायण में कहा गया है कि भाई विभिन्न रथ अपने उसमें भाग लिया था जब रावण लंका पर चढ़ाई की गई थी, तो देवी देवता रघुनाथ जी के रथ में बैठ के सारों तरफ रघुनाथ जी रथ में चलते हैं और सारे देवता अपने रथों में चल के लंका पर विजय करने का प्रयास करते हैं। कुल्लू दशहरा की शुरुआत 17वीं शताब्दी में राजा जगत सिंह के शासनकाल में हुई, जब उन्होंने अयोध्या से भगवान रघुनाथ जी की मूर्ति लाकर उसे कुल्लू के रघुनाथ मंदिर में स्थापित किया। साथ ही राजा ने अपनी संपत्ति भगवान रघुनाथ को सौंप दी। 1660 में उन्होंने श्री रघुनाथ जी के सम्मान में कुल्लू में दशहरे की परंपरा शुरू की, जो आज भी जारी है। इस दौरान आसपास के क्षेत्रों के सभी देवी देवता भी ढालपुर मैदान में आते हैं और भगवान रघुनाथ से मिलते हैं। इसे देवता मिलन के रूप में मनाया जाता है। ऐसे में ये एक बड़े देव महाकुंभ का रूप ले लेता है। देखिए, इतिहास तो राजा जगत सिंह जी के समय का है। 1660 ईस्वी में जब रघुनाथ जी की मूर्ति त्रेतानाथ के ठाकुर के मंदिर से लाई गई, उसके बाद राजा ने सारा जो अपना राज्य रघुनाथ जी को दे दिया और अपने प्रथम सेवक के रूप में छड़ीबरदार हो गए और आज भी वो परंपरा चल रही है। रघुनाथ जी और 18 कलडू के आशीर्वाद से देवी देवता हिडम्बा आज भी बोलती है कि सब राज खत्म तेरा अटल।
कुल्लू दशहरा महोत्सव में कला और संस्कृति के रंगों की रौनक आने वाले कुछ दिनों तक ऐसे ही देखने के लिए मिलने वाली है, क्योंकि ये केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि हिमाचल की समृद्ध विरासत और अनूठी सांस्कृतिक धरोहर की झलक भी है। कुल्लू से मनविंदर अरोड़ा, गुड न्यूज टुडे। दूसरी गुड न्यूज भी हिमाचल प्रदेश से ही है। यहाँ पर विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुके हीम तेंदुए को नया जीवन मिला है। दरअसल हिमाचल में तेंदुए की ताजा रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि यहाँ पर हीम तेंदुए की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में हमारी अगली यानी कि जो दूसरी गुड न्यूज है वो है विलुप्त हो रहे हीम तेंदुओं की संख्या बढ़ी। हिमाचल प्रदेश में बर्फानी तेंदुए तेजी से विलुप्त होते जा रहे हैं, लेकिन राज्य में हीम तेंदुओं की स्थिति पर ताजा रिपोर्ट से पता चला है कि राज्य में अब हीम तेंदुओं की संख्या बढ़ रही है। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले जनजातीय क्षेत्रों में दुर्लभ हीम तेंदुओं की आबादी में पिछले 4 वर्षों में 62% का इजाफा हुआ। राज्य वन विभाग की वनजीव शाखा द्वारा किए गए सर्वेक्षण के मुताबिक 2021 में ये संख्या केवल 51 थी, लेकिन अधिकारियों ने पिछले 1 साल के दौरान किए गए अध्ययन का हवाला देते हुए शुक्रवार को बताया कि अब ये संख्या बढ़कर 83 हो गई है। हिमाचल प्रदेश वन्यजीव विंग द्वारा बेंगलुरु के नेशनल नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन के सहयोग से किए गए इस व्यापक अध्ययन में राज्य के 26,112 वर्ग किलोमीटर के उच्च ऊंचाई वाले भूभाग को शामिल किया गया था। हिमाचल के वन विभाग के मुताबिक हिमाचल में पहली बार उड़ने वाली गिलहरी और कल्लास बिल्ली की उपस्थिति भी दर्ज की गई, जिससे राज्य में मौजूद जैव विविधता का विस्तार हुआ है। लेपर्ड्स की तादाद जो कि 2021 में 51 थी वो 83 यानी 83 हो गई है 2025 में। और इसका एक बड़ा उदाहरण ये है कि जहां पे दूसरी जगह पे ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है, हिमाचल में ये कम होता नजर आ रहा है। जहां लोग पहले स्नो लेपर्ड के नाम से डरते थे, अब उनका स्वागत हो रहा है, एक खुशी की लहर होती है। और यहाँ पे एक बड़ी बात यह है कि जो 26,000 स्क्वायर किलोमीटर है वहां पे 270 से ज्यादा कैमरा लगाए गए, लेकिन कंजर्वेशन के एरिया के बाहर भी इनकी तादाद पाई गई। तो एक बड़ी बात यह है कि किस तरह से कंजर्व किया जाए, किस तरह से जो एक ह्यूमन एफर्ट है, चाहे वो लोगों की हो, कम्युनिटी की हो या सरकार की हो, वहां पे ये सब नजर आ रही है। और इसी वजह से ये कामयाबी अब हिमाचल प्रदेश को हासिल हुई है। मॉनसून की विदाई होने के साथ ही पिछले 3 महीने से बंद टाइगर रिजर्व्स पर्यटकों के लिए फिर से खोल दिए गए हैं। राजस्थान के सरिस्का, रणथंभौर और मुकुंद्रा टाइगर रिजर्व में बाघों को करीब से देखने के लिए पहुंचे सैलानियों का जोरदार स्वागत किया गया। ऐसे में हमारी अगली यानी कि जो तीसरी गुड न्यूज है वो है 3 महीने बाद टाइगर रिजर्व में लौटी रौनक। जी हाँ, लंबे इंतजार के बाद अब फिर से लोगों को टाइगर रिजर्व में बाघ की दहाड़ सुनाई दी। मॉनसून की विदाई के साथ ही देश के कई टाइगर रिजर्व्स को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। रोमांच का नया सीजन शुरू। राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश के कोनों तक फिर गूंजी दहाड़। कहीं बाघिन अपने शावकों के साथ नजर आई तो कहीं चीते पहली बार पर्यटकों के लिए मैदान में पहुंचे। देश भर के जंगलों में रोमांच एक बार फिर लौट आया है। जंगल सफारी का सीजन अब पूरी तरह से खुल चुका है। बाघ की दहाड़ और चीते की चाल देखने के लिए देश भर से सैलानी टाइगर रिजर्व में पहुंच रहे हैं और ये तस्वीरें बताती हैं कि भारत के जंगलों में रोमांच हमेशा जिंदा रहता है। दरअसल मॉनसून के 3 महीने के ब्रेक के बाद राजस्थान के सरिस्का, रणथंभौर और मुकुंद्रा टाइगर रिजर्व सैलानियों के लिए खोल दिए गए और मानसून खत्म होते ही जब पर्यटक टाइगर रिजर्व पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत किया गया। सैलानियों के माथे पर तिलक लगाकर और माला पहनाकर उनको सफारी के लिए हरी झंडी दिखाई गई। क्योंकि बरसात में पानी भी अधिक आता है और जंगलों के रखरखाव या वन्य जीवों पे एक अनौपचारिक वैसे कि उनको एक रेस्ट भी मिलना चाहिए। हमारे अधिकारियों को भी पूरी मॉनिटरिंग करने का समय मिलना चाहिए। उस नाते से जंगल बंद थे। आज विधिवत पुनः इन जंगलों को टूरिस्ट के लिए, श्रद्धालुओं के लिए खोला गया है और वन विभाग द्वारा वन्य जीव सप्ताह भी मनाया जा रहा है, जिसके तहत आने वाले 7 दिनों में जंगल के प्रति अवेयरनेस का कार्यक्रम है। बच्चों को बुला के जंगल दिखाए जाएंगे। इसी बीच पहले ही दिन सफारी पर निकले पर्यटकों को बाघिन के दीदार हुए।
बाघिन के दिखने से पर्यटक रोमांचित हो उठे। सरिस्का में बाघों का कुनबा बढ़ रहा है। बाघों की संख्या सरिस्का में 50 हो गई है। सरिस्का बाला किला बफर जोन में 10 बाघ, बाघिन व शावक है। 40 बाघ, बाघिन व शावक सरिस्का और उसके आसपास क्षेत्र में घूम रहे हैं। पिछले 3 महीने रेनिंग सीजन में सभी टाइगर रिजर्व बंद रहे। बाघों ने छुट्टी मनाई, लेकिन अब उनसे मिलने के लिए भारी संख्या में लोग सैलानी पहुंच रहे हैं। अधिकारियों के मुताबिक 2 अक्टूबर से सरिस्का, रणथंभौर, मुकुंदरा, विषधारी टाइगर रिजर्व, झालना लेपर्ड सफारी सहित सभी जगह पर सफारी शुरू हो चुकी है। टूरिस्ट की संख्या भी आज काफ़ी रही। आज फुल बुक था और हम यही चाहते हैं कि जो आगामी सीज़न है तो टूरिस्ट भी अच्छा आनंद उठाएं और हमारी टाइगर मॉनिटरिंग भी प्रभावी तरीके से चलती रहे। हालांकि राजस्थान ही नहीं, मध्य प्रदेश के जंगलों से भी खुशखबरी आई है। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में भी रोमांच का आगाज हो गया है। 3 साल पहले यहाँ लाए गए चीते अब पहली बार पर्यटकों के लिए खोल दिए गए हैं। कूनो नेशनल पार्क को साल 2018 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था। एशियाई शेरों के लिए प्रस्तावित ये पार्क अब चीता प्रोजेक्ट के कारण विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है। फिलहाल पार्क में कुल 24 चीते मौजूद हैं। इनमें से 16 चीते खुले जंगल में घूम रहे हैं, बाकी बचे 8 चीते और शावक बाड़ों में हैं। मध्य प्रदेश के उमरिया के विश्व प्रसिद्ध बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में भी सैलानियों के चेहरों पर खुशी दिखी। यहाँ पर्यटक पहुँचे तो सुबह पूजा अर्चना के बाद सफारी की गाड़ियों को हरी झंडी दिखाई गई और टाइगर रिजर्व का नया सीजन शुरू किया गया। रणथंभौर में बाघिन की मस्तानी चाल, कूनो में चीतों की ललकार और सरिस्का में बाघिन का दीदार, ये नजारे साबित करते हैं कि भारत के जंगलों में वन्य जीव संरक्षण के प्रयास रंग ला रहे हैं। आने वाले दिनों में इस सीजन और भी शानदार नजारों का गवाह बनेगा, जिसके लिए अभी से भारी संख्या में पर्यटकों का पहुंचना शुरू हो गया है। अलवर से हिमांशु शर्मा, सवाई माधोपुर से सुनील जोशी, उमरिया से दिनेश भट्ट और श्योपुर से खेमराज, गुड न्यूज टुडे। कश्मीर संभाग के बडगाम जिले का एक गांव हैंडलूम के जरिए सफलता की नई कहानी लिख रहा है। यहाँ का कनिहामा गांव हथकरघा और हस्तशिल्प के जरिए अपनी किस्मत बदल रहा है। ऐसे में हमारी अगली यानी कि जो चौथी गुड न्यूज है वो इसी से जुड़ी है। बडगाम के कनिहामा की तकदीर बदला हैंडलूम। जी हाँ, बडगाम के कनिहामा गांव कोई साधारण गांव नहीं है, बल्कि ये भारत सरकार की तरफ से घोषित शिल्प पर्यटन गांव है। यहाँ पर बुनकर हथकरघा पर अपनी उंगलियों का जादू बिखेर कर ऐसे प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं जिसकी दीवानगी पूरी दुनिया में है। यहाँ पर कारीगरों के द्वारा खास कानी शॉल तैयार की जाती है, जिसकी डिमांड केवल देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है। इस खास गांव के शिल्पकारों को सीधे पर्यटकों से भी ऑर्डर मिलते हैं, जिससे उनकी शानदार आय होती है। यहाँ बनने वाली कानी शॉल को जीआई टैग भी मिला है। दरअसल कनिहामा गांव कश्मीर में पश्मीना और कानी शॉल बुनाई का पारंपरिक केंद्र है। गांव में 500 से अधिक बुनकरों और कारीगरों के अलावा 250 हथकरघा बुनकर परिवार है जो इसके साथ जुड़े हुए हैं। कानी शॉल यहाँ की परंपरा और संस्कृति का प्रतीक हैं। ऐसे में यहाँ के कारीगर इन शॉलों का निर्माण करके अपनी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें उन्हें राज्य और केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है, जिससे ये अपनी तकदीर बदलने में लगे हुए हैं। बहुत सुविधाओं की फल मिलता है, जैसे क्लस्टर दिया ना, इंडिया गवर्नमेंट ने क्लस्टर को दी, उसमें हमको लोन मिला, शार्ड मिला और ट्रेनिंग मिला। और उसके बाद भी बहुत कोशिश करता है गवर्नमेंट इस काम के लिए बढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए उसने सेंटर यहाँ लगाया और ट्रेनिंग दे रहे हैं 2-2 सालों के, 3-3 सालों के लिए। तो इससे मैं बहुत शुक्रगुजार गवर्नमेंट का है। जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके में जनजातियों के कल्याण के लिए एक मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में उनके सांस्कृतिक पहचान को कायम रखने के साथ साथ उनके विकास के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों की जानकारियां दी गई। हमारी जो अगली यानी कि जो 5वीं गुड न्यूज है वो है पुंछ में सांस्कृतिक विरासत को विस्तार। जी हाँ, पुंछ के मेढर के सागरा में एक जनजातीय मेले का आयोजन किया गया। ये मेला आदिवासी जीवन, रीति रिवाजों और ज्ञान का उत्सव था, जिसमें आदिवासियों के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित किया गया। इस मेले में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। मेले में आदिवासी कल्याण के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं के स्टॉल लगाए गए थे, जहां अधिकारियों ने लोगों को उनके अधिकारों, शिक्षा और आजीविका के अवसरों के बारे में जागरूक किया। इतना ही नहीं,
मेले में स्थानीय औषधीय पौधों का प्रदर्शन किया गया, जो ग्रामीण स्वास्थ्य में पारंपरिक ज्ञान की अहम भूमिका को दर्शाते हैं। ये बड़े फख्र की बात है मेंढर के लोगों के लिए और खासकर बॉर्डर के लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ ये तारीख में पहला मेला है जो इतनी बड़ी तादाद में यहाँ हुआ है। इसमें सारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे मौजूद है, यहाँ की इंडियन आर्मी यहाँ पे मौजूद है। और यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि ट्राइबल डिपार्टमेंट ने और ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर साहब ने यहाँ पे एक एम्बुलेंस जो है वो 1 करोड़ की एम्बुलेंस है जो इन लोगों के लिए प्रोवाइड की है। और मैं इस पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का बिलखसूस इंडियन आर्मी का और ऑनरेबल जनाब कैबिनेट मिनिस्टर साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मध्य प्रदेश के पन्ना में एक श्रमिक नवरात्र के दौरान मंदिर से देवी मां के दर्शन करके लौट रहा था। रास्ते में उसे एक चमकता पत्थर मिला और उसकी किस्मत हमेशा के लिए बदल गई। ऐसे में हमारी अगली यानी कि जो छठी गुड न्यूज़ है वो है देवी मां की कृपा से पन्ना का मजदूर मालामाल। जी हाँ, देखिए, माता का दर्शन कर घर लौट रहे मजदूर ने पहली नजर में सड़क पर पड़े चमकते पत्थर को मामूली समझा, लेकिन बाद में पता चला कि वो हीरा है जिसको बेचने के बाद शायद उसे जिंदगी में दोबारा मजदूरी करने की नौबत नहीं आएगी। इस नायाब हीरे ने एक मजदूर की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। मध्य प्रदेश के पन्ना में रहने वाले गोविंद सिंह रोज की तरह सुबह खैर माता मंदिर से मां के दर्शन करने लौट रहे थे। रास्ते में एक चमकती हुई चीज ने उनका ध्यान अपनी तरफ खींचा। गोविंद सिंह उस चमकती हुई चीज को अपने घर ले आए। परिवार वालों के साथ जब वो इसे लेकर हीरा कार्यकला पहुंचे तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हीरा अधिकारी ने बताया कि ये करीब 4 कैरेट का हीरा है और इसकी कीमत कम से कम 20 लाख रुपए है। अब तय नियमों के तहत इस हीरे की सरकारी नीलामी की जाएगी। रॉयल्टी काटने के बाद नीलामी से मिली रकम हीरा पाने वाले गोविंद सिंह को दे दी जाएगी। सिंह करके एक हैं जो रहोनिया गुजार के निवासी हैं, जिनको रास्ते में 4 कैरेट 4 सेट का एक पड़ा हुआ हीरा मिला तथा परिवार को लेकर के वो कार्यालय में आए हैं, जिसकी पुष्टि हुई है हीरा के रूप में, जिसका वजन 4 कैरेट 4 सेंट है। उज्ज्वल किस्म का हीरा है। हीरे को जमा कर दिया गया है। क्या किया जाएगा? आने वाली नीलामी में उसको रखा जाएगा और सरकारी मूल्य आने पर इसको विक्रय किया जाएगा। ये हीरा जेम क्वालिटी का है और मार्केट में ऐसे हीरे की अच्छी डिमांड है। गोविंद सिंह को उम्मीद है कि इस हीरे की नीलामी से जो रकम मिलेगी उससे उनके सारे सपने पूरे हो जाएंगे। पन्ना से दिलीप शर्मा, गुड न्यूज टुडे। सरहद पर हर रोज सुरक्षा प्रहरियों के सामने चुनौतियों का नया डोज होता है और इन चुनौतियों का सामना सफलतापूर्वक करते हैं बीएसएफ के जाबाज जवान। ऐसे में हमारी अगली यानी कि जो 7वीं गुड न्यूज है वो इसी से जुड़ी हुई है। जल, जंगल और जमीन की रक्षा करते जाबाज। मध्य प्रदेश के टेकनपुर में जाबाजों को आधुनिक वॉरफेयर की ट्रेनिंग देकर उन्हें 24/7 चुनौतियों पर विजय पाने के लिए पारंगत किया जा रहा है। देखिए टेकनपुर से हमारे संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह की एक खास रिपोर्ट। हम अपने घरों में चैन से रह सके, इसके लिए हमारी सरहदों को सुरक्षित रखते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जाबाज जवान। सरहद की जमीन हो, जंगलों का दुर्गम इलाका हो या फिर लहरों पर मंडराता खतरा, हर जगह सीमा सुरक्षा बल के जवान 24/7 मुस्तैद रहते हैं। समय के साथ नई नई तकनीक के आने की वजह से बीएसएफ की चुनौतियां भी बदली हैं। ऐसे में युद्ध के बदलते प्रारूप के साथ खुद को दुश्मनों से आगे रखने के लिए बीएसएफ अपने जवानों को खास प्रशिक्षण दे रही है। मध्य प्रदेश के टेकनपुर में बीएसएफ के जाबाज कमांडो न केवल युद्ध के अत्याधुनिक हथियार माने जा रहे ड्रोन संचालन और आक्रमण में पारंगत हो रहे हैं, बल्कि वो घने जंगलों में सटीक ऑपरेशन और जल से तस्करों के खिलाफ घातक ऑपरेशन को अंजाम देने में कुशलता हासिल कर रहे हैं। ड्रोन का समावेश आधुनिक सीमा सुरक्षा की रीढ़ बन चुका है। टेकनपुर में हाल ही में स्थापित ड्रोन वॉरफेयर स्कूल में ड्रोन पायलटिंग, टैक्टिकल इंटीग्रेशन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर कई तरह के कोर्स शामिल किए गए हैं, जिसके जरिए ड्रोन कमांडो और ड्रोन वॉरियर्स तैयार किए जा रहे हैं। ड्रोन के जरिए न केवल निगरानी की जा रही है, इससे सटीक जानकारी देकर ग्राउंड कमांडो को त्वरित कार्रवाई के लिए भी तैयार किया जा रहा है।
सरहदों पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा मोबाइल ड्रोन वॉरियर्स का इस वक्त इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं बीएसएफ की उस योद्धा गाड़ी पर मौजूद हूं जिसमें मोबाइल ड्रोन वॉरियर्स को अलग अलग स्थानों पर लगाया गया है और आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरीके से सरहदों की निगहबानी करने के लिए इस तरीके से ड्रोन वॉरियर्स की तैयारी की गई है। दरअसल पाकिस्तान की तरफ से जिस तरीके से लगातार घुसपैठ की कोशिश सीमा पर किया जा रहा है, ऐसे में बॉर्डर रोड पर जो सड़कें बनाई गई हैं उसमें इस तरीके से गाड़ियों के जरिए मोबाइल ड्रोन जो है उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। बीएसएफ ड्रोन आधारित रडार और उन्नत सेंसर सिस्टम पर भी काम कर रहा है ताकि रात में खराब मौसम में भी उनका अलर्ट सिस्टम मजबूत बना रहे। जितने भी हम ड्रोन बनाएंगे उनका उपयोग कैसे हमें बॉर्डर पे करना है वो इस इनोवेशन सेंटर के अधीन किया जाएगा। इसमें किस तरह का वेपन यूज करना है, किस तरह की टैक्टिक यूज करनी है और किस तरह का ड्रोन हमें सर्वेलेंस के लिए यूज करना है वो भी यहाँ करेंगे। और हमने ड्रोन टेक्नोलॉजी लैब में अभी कुछ प्रोजेक्ट हमने बच्चों को दिए हैं जो हमारे इंजीनियर्स हैं कि वो ड्रोन अपना बनाएंगे, यहाँ पे अपने ड्रोन बनाएंगे और बीएसएफ के लिए जिस तरह के ड्रोन चाहिए उस तरह के ड्रोनों का उत्पादन भी यहाँ पे किया जाएगा। दुश्मन घने जंगलों की आड़ में दुस्साहस करने की हिमाकत न कर सके, इसके लिए जवानों को जंगल वॉरफेयर में माहिर किया जा रहा है। यहाँ उन्हें रात में निगरानी और सटीक लक्ष्य को भेदने की ट्रेनिंग दी जा रही है। यहाँ उन्हें चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में गोरिल्ला और छापामार ऑपरेशन को कुशलता से करने के गुर सिखाए जा रहे हैं। जहां जंगलों में छत्तीसगढ़ में ऑपरेशन किए जा रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ बीएसएफ के कमांडोज को यहां पर अलग तरीके से तैयार किया जा रहा है कि आगे अगर किसी भी तरीके के ऑपरेशन करने हैं तो उसमें बड़े स्तर पर किस तरीके का ऑपरेशन करना है। अगर जंगल में नक्सलियों का हाइडआउट है तो उनके खिलाफ ऑपरेशन करने के लिए यहां पर एक तैयारी की गई है और आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि ग्राउंड पर किस तरीके से बीएसएफ के कमांडोज इस वक्त काम कर रहे हैं। बीएसएफ का वाटर विंग नदियों और तटीय क्षेत्रों में बॉर्डर सुरक्षा का अहम हिस्सा है। पानी पर तैनात जवानों को तेज नौकायान, तट नियंत्रण, फ्लोटिंग बॉर्डर आउटपोस्ट संचालन और नदी आधारित त्वरित प्रक्रिया का अभ्यास कराया जाता है। वाटर विंग की तेज रफ्तार बोट्स और नाका बोट सीमा पार की आवाजाही और तस्करी को रोकने में निर्णायक भूमिका निभाती हैं। बीएसएफ के वो तमाम कमांडोज हैं जो आपको ये दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो पानी वाला क्षेत्र है यानी कि जहां पर बहुत ज्यादा जल है, नदियों को अगर क्रॉस करना है तो वहां ऑपरेशन करने के लिए किस तरीके से आगे बढ़ना है। इन तमाम चीजों को लेकर के बीएसएफ लगातार तैयारियां कर रहा है, चाहे ड्रोन वॉरफेयर स्कूल हो या इसके साथ साथ जो बीएसएफ का वाटर विंग है वो तमाम इस तरीके की तैयारी कर रहा है जिससे कि इन जगहों पर ऑपरेशन किया जा सके। टेकनपुर में बीएसएफ जाबाजों को आधुनिक वॉरफेयर की टेक्नोलॉजी के साथ कठोर फिजिकल ट्रेनिंग भी दी जाती है जिससे वो हर परिस्थितियों और चुनौतियों का मुकाबला करके विजय प्राप्त कर सके। जितेंद्र बहादुर सिंह, टेकनपुर, मध्य प्रदेश, गुड न्यूज टुडे। इसी के साथ 7 बजे 7 गुड न्यूज में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।